गाइस, इट्स 4th February और आज से सिर्फ 15 दिन देखा जाए तो बचे हैं फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए। और मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। अपनी जे मेंस के एग्ज़ाम के बाद मैंने पढ़ाई करनी शुरू तो की थी, तो मैंने सोचा कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ कि क्या सिलेबस है। पर सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया, पर मैं क्वेश्चन करने जा रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आते नहीं कि क्या, मैं सब कुछ भूल जा रही हूँ। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। सेम केस मेरे साथ केमिस्ट्री में भी है कि मैं पढ़ तो रही हूँ पर मुझे वो याद ही नहीं रह रहा है। मुझे रिकॉल करना पड़ रहा है बार बार, और मेरे साथ पहले ऐसा होता नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा हो क्यों रहा है। और मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ट्राई किए थे और मैं ये अरिहंत के सैम्पल क्वेश्चन पेपर ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो मेरे को एक आइडिया लगेगा। तो भाई मेरे से क्वेश्चन के आंसर ही नहीं लिखे जा रहे। मुझे पता है कि उसका आंसर क्या होने वाला है, पर मेरे से लिखने ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों। मेरे को एक लाइन आता है, उसके आगे मैं क्या लिखूँ। अगर वो 5 मार्कर है तो मैं एक लाइन लिख के तो नहीं छोड़ सकती ना यार। और मेरा दिमाग पूरा घूम रहा है। अब जैसे कि मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि 15 फेब तक मैं सब पढ़ूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। भाई बायो भी है मेरा, उसको अभी साइड करते हैं। मैंने सोचा कि 15 फरवरी तक मैं सब पढ़ूंगी, एंड फिर फ्रॉम 16 टू 19 फेब मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाली। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। बट ऐसे कैसे चलेगा। मैथ्स में देख रही हूँ भाई मेरे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स की वजह से। ऐसे थोड़ी हो सकता है। और भाई मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे को इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने जो गलतियाँ की है। पता नहीं क्या होने वाला है, बीच में रिजल्ट में आने वाला है, उसकी अलग टेंशन हो रही है मुझे। भाई एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत ज़्यादा है मेरे से, और मैं क्या बोलूँ। मैंने पहले सोचा कि मैं लेक्चर्स करूँ, ठीक है, कि जो PW के लेक्चर सारे विजेता सीरीज वाले या फिर किसी भी चैनल से मैं लेक्चर करूँ, सबको कंप्लीट करूँ। फिर मैंने सोचा भाई पूरे साल भर बैठ के तो लेक्चर ही किए हैं मैंने, लेक्चर के अलावा कुछ किया ही नहीं है। वही मेरे जेई में भी हुआ कि बस मैं पूरे साल लेक्चर ही करती रह गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं, जिसकी वजह से मेरे से कुछ बन ही नहीं रहा है। और यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ऊपर से मेरा बायो है, बायो में मुझे जीरो आता है। मैं बायो में क्या करूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बायो में 12 दिन मिले हमें मैथ्स के बाद, पर उसके बाद 2 अप्रैल से एग्ज़ाम है जेई मेंस का भी, और उसमें सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तो मुझे बैठना ही है। बट मैं कब रेडी करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, अब कॉन्फिडेंस क्या ही बोलूँ मैं। हाँ जैसे मैंने अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट किया तो मैं इजी लेवल के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, मेरे से वो बन ही नहीं रहे, कंप्लीट नहीं हो रहा है। भाई मैं तो जैसे कि इसमें क्या है ना कि मेरे पास मुझे दिया गया है, मैं दिखाती हूँ। भाई ये सब बहुत सही है ट्रैकर शीट की। जैसे किसी चैप्टर का, ये मैथ्स का है, जैसे मुझे किसी चैप्टर का चाहिए कि हाँ ये मुझे इस चैप्टर के प्रॉपर क्वेश्चन चाहिए, तो भाई पूरा इसमें दिया हुआ है। भाई ये मेरे पास पहले होती, मैंने जैसे 2 तारीख को मंगाया ही है, तो मेरे पास इतना कोई टाइम भी नहीं है पढ़ने का। एक टेस्ट भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं दूँगी टेस्ट बाद में। यस, इसमें ये पूरे लेटेस्ट वाला है, और मैं बता रही हूँ मुझे बहुत सही चीज़ लगी इसमें। पता है क्या, हाँ, एक प्रोफिशिएंसी लेवल है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी लेवल एक एक्सेलेंस लेवल है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोफिशिएंसी वाले में थोड़े सही क्वेश्चंस है, नॉर्मल जो एवरेज क्वेश्चंस जो हमारे टेस्ट में पूछे जाए या फिर एग्जाम में भी आ जाए, हू नोज। पर जो एक्सेलेंस लेवल है उसमें थोड़े सही क्वेश्चन। हाँ ये देखो, तो मैंने ये फर्स्ट 1 और 2 नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले प्रोफिशिएंसी से ही किया स्टार्ट। और भाई अगर मेरे से मैं बताऊं तो मेरे से सिर्फ 30 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें भी गलत हो रहे हैं। आगे के शायद मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर आगे आधा बन के छूट रहा है। मेरा क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई।
एक इसमें 50 मोस्ट पेपेबल क्वेश्चंस भी हैं, तो वही है। कल मैं सोच रही हूँ, जैसे कि अभी तक मैंने सैम्पल पेपर 4 बना लिया, 3 और 4 बना लिया, और उसमें मुझे अपनी औकात पता चल गई क्या है। मैं कल सोच रही हूँ कि मैं बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट वाला है, प्रोबेबली मैं बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर ही देखूंगी कि क्या है, क्योंकि उससे भी आपको आइडिया रहना चाहिए। और मैं सोची कि जो हमारे जो एग्जामिनेशन गैप्स हैं, एग्जामिनेशन गैप्स में भाई मेरे को, जैसे कि मैथ्स में क्या है ना, हाँ, तो मैथ्स में ना हमारे को मतलब 9 दिन या 8 दिन मिल रहा है मैथ्स के लिए। तो इस 8 में मैं चाहती हूँ मैं 10 सैम्पल पेपर बना ही लूँ इस 8 दिन के गैप में, प्लस 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 मैं इंग्लिश की भी तैयारी कर लूँ इसमें। मैंने एक पूरा अपने दिमाग में बैठा करके रखा है कि जो पहला एग्जाम होगा उसकी पढ़ाई मैं सुबह करूँगी, और जो बाद वाला एग्जाम होगा उसकी पढ़ाई मैं रात में करूँगी। तो लाइक इंग्लिश भी बनाना ज़रूरी है भाई, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखने आना चाहिए। हाँ, मेरी राइटिंग भी नहीं बन रही है, और मैंने ये बनाया था जो भी, उसको मैं कर तो रही हूँ, डायग्राम प्रैक्टिस नहीं हो रहा है मेरे से। एनीवेज, सो हाँ, अभी ये मेरी यही प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जैसे कि एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने बैठ तो रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ ना कि जैसे केमिस्ट्री का मेरे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, तो जैसे उसमें क्वेश्चन था कि आपको बताना है कि ये रिएक्शन है, इसको आपको आगे बढ़ाना है, इसके बारे में आप लिखिए। वो 5 मार्कर में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं 5 मार्कर में क्या लिखूँ। मुझे ना रिएक्शन भी सही से याद नहीं है, मैं रिएक्शन बना करके छोड़ दे रही हूँ। और भाई उसके पीछे इतने बड़े बड़े आंसर्स दिए हुए हैं, पता नहीं क्या करूँ मैं। सोचती हूँ कभी लेक्चर देख लूँ, फिर बोलती कि लेक्चर देखा, खुद से रिवाइज कर लेती हूँ। और खुद से रिवाइज करने वाले भाई, अभी मेरे को मेरी सारी आदतें, हॉबी, सब कुछ मुझे याद आ रहा है भाई। अभी मेरे को डांस करने का मन कर रहा है, गाना गाने का मन कर रहा है, खाना बनाने का मन कर रहा है, ऐसे ऐसी चीज़ें करने का मन कर रहा है जो मेरा मन कभी नहीं करता था। पर पढ़ाई छोड़कर मेरा सब कुछ मन कर रहा है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, डैश दोस्त तीस रील बनाऊँ, ये बनाऊँ। भाई साहब क्या करे, मतलब मेरे को, मैं बहाना ढूंढती हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ के जाऊँ कहीं। मैंने अपने घर वालों को बोल करके रखा कि भाई मुझे कभी भी देख लो कि ऐसी बल्ली बैठी हुई है तो मुझे बोल देना पढ़ने के लिए। और वो कर भी रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यही बोला जा रहा है कि भाई पढ़ लो, पढ़ तो पढ़। तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मेरे मैंने तो 5 तारीख को, लाइक फ्रॉम द 5th February, बस 10 दिन बाकी होंगे मेरे पास। ओह हाय, 10 दिन बाकी होंगे। 10 दिन में मेरे को अपना पूरा सैम्पल क्वेश्चन, पूरा सिलेबस को रट घोल करके पी जाना है। मुझे तो पेंटिंग के लिए भी अब थोड़ा थोड़ा डर लग। देखो ये मैंने आज का गोल है, 4 तारीख का, मैग्नेटिज्म और ये डेरिवेशन इसके करने थे। पता नहीं, मैंने सुबह सुबह उसको पढ़ा तो था, पर अब मेरे को वो भी लगता है मैं भूल चुकी हूँ पूरा। वही मैंने ऑर्गेनिक का किया, फिजिक्स का। और आज मैं सोच रही हूँ कि जैसे मेरा क्या है ना कि मैं पूरा भर के लिखती हूँ कि अगर ये बनाने का मन नहीं किया तो ये बना लो। तो मेरा आज का क्या है ना कि मैं अभी इंग्लिश के, जैसे अभी 5 बजने वाले शायद, यस 5 बज रहे हैं। ये करने के बाद मैं वीडियो बनाने के बाद मैं जाऊँगी इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगी प्रोबेबिलिटी, या फिर ईएम वेव्स को रिवाइज भी करना है मेरे को। मेरा आज क्या है ना कि मैं ईएम वेव्स तक पूरा कर लूँ। ये दोनों भाई छूटे तो छूटे, पर हाँ मेरा क्या, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी जो क्वेश्चंस पीछे उसके आंसर्स में रिवाइज कर रही हूँ कि भाई मेरे को लिखना आना चाहिए। मैंने सोचा कि पहले मैं एडियो कार्ड कर लूँ, ठीक है। पर एडियो कार्ड का मैंने क्या देखा ना कि उसमें बस 9 या फिर 12, पता नहीं, 9 सैम्पल पेपर ही थे। और 10th में भी मैंने अरिहंत से ही पढ़ाई की, तो आई थिंक कि मुझे अरिहंत के लिए ही जाना चाहिए। तो मैंने अरिहंत ही ली है। और मेरे को मतलब 10th वाले में तो इतने ज़्यादा ये लोग ने वेरिएशन नहीं दिए थे, पर इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। और हाँ, तो यही मेरा अभी का अपडेट है कि मैं कैसा क्या कर रही हूँ। मेरा मतलब मेरा ये है ना कि ये 10 दिन में मेरे को लिखने आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना कि आप 10th में थे या फिर हमें आसपास का भी हम लिख के आ जाते थे तो नंबर मिल जाते थे, मेरे को इतना ही करना है अभी, क्योंकि मेरे से ये भी नहीं हो रहा है। मैं पूरे कंफ्यूज हो जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। पर हाँ, तो यही है मेरा अपडेट। तो बोर्ड्स भाई बहुत पास आ गए हैं। जो भी है अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। मुझे भी ऑल द बेस्ट बोल दो।